आपको तो बड़े डिसेंट मैसेजेस आते हैं, मुझे तो मैसेज ही मसाज वालों के आते हैं। मोस्टली मसाज करवा लें, होम सर्विस, हम आपके घर आ जाते हैं। ये अराई के पीछे की कहानी क्या है? ये अराई के पीछे की कहानी मोहब्बत की कहानी है। किससे मोहब्बत है? ये किसी से मोहब्बत, अराई से मोहब्बत? ये जो तुमसे मोहब्बत है, ये अराई से मोहब्बत है। अच्छा, अगर अराइयों को प्याज ना मिले तो मसला हो सकता है या नहीं? मर जाएंगे। अराई का पूरा मतलब बताएं। अलिफ का क्या मतलब है, आर से क्या बन रहा है, अलिफ से क्या बन रहा है, और फिर ये जो है मद्दा भी बोलेंगे ना अलिफ मद्दा आ रे अलिफ रा आई आई आई। जे बंदा है बनना है साईं दा ते फड़ ले पल्ला अराई दा। फायजा इज हियर और फायजा ने कहा है अब ना मुझे डीएचए वाली कहना है ना मुझे बहरिया वाली कहना है। अब मैं ऐसे काम करूंगी कि लोग मेरे नाम से मुझे पहचाने, यानी फायजा नाम सबको याद हो। तो इनसे गपशप लगाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सलाम। सजल कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बिल्कुल ठीक है। ये दिन ब दिन नए चश्मे, नई ड्रेसिंग मतलब कहाँ से आ रही है? ये पैसों से आ रही हैं, और स्पेशली मैं लोगों का ये कॉन्सेप्ट वाकई में ख़त्म करना चाहती हूँ कि ना मैं डीएचए वाली आंटी हूँ, ना मैं बहरिया वाली आंटी हूँ। फ़ायज़ा एक ब्रांड है और फ़ायज़ा को ब्रांड अपने ब्रांड के नाम से पहचाना जाए। ये तो आप अनपेड प्रमोशन करी थी बहरिया वालों की भी और डीएचए की भी। अब मैं पेड प्रमोशन करती हूँ। सही। अच्छा, कितने ब्रांड्स ने अप्रोच किया है जब आप वायरल हुई हैं? तो ऑनेस्ट बताना। काफ़ी सारे ब्रांड्स ने किया है, स्पेशली उन ब्रांड्स ने भी मुझे किया है जिनको अगर मैं उनकी प्रोफाइल खोलती थी तो उनका सिर्फ एक फॉलोअर होता था। अच्छा, ऐसी प्रोफाइल से ज्यादा मैंने कहा ना कि भाई सस्ते इन्फ्लुएंसर जो ना, शायद फायजा इतनी अच्छी है कि यहाँ सस्ते में कर देगी। नहीं, एक्चुअली जो नया एक बिजनेस होता है ना, उसे मैं फ्री में प्रमोट कर देती हूँ, क्योंकि नए स्टूडेंट होते हैं, नया प्रमोशन उन्हें चाहिए होता है, तो शाउट आउट दे देती हूँ मैं उसको। लेकिन जो ब्रांड चल रहा होता है फिर उसके मैं पैसे लेती हूँ। सही हो गया। अच्छा, मुझे तो इस तरह के मैसेजेस आते हैं, प्रमोशन तो चलो आती ही है, मैं अब वो भी कम कोई जवाब देती हूँ प्रमोशन का ना। मैं कहती हूँ यार क्या ही मेहनत करूँ, लेकिन मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज आते हैं, सज्जल प्लीज हमारी फीस रहती है 30,000 भेज दो, सज्जल प्लीज 60,000 भेज दो। अब मैं ना लिटरली उनकी प्रोफाइल से आके चेक करती हूँ कि अगर रिलायबल है, एलिजिबल है, मैं इनको कर देती हूँ। लेकिन वो बिल्कुल मुझे एक ऑपोजिट प्रोफाइल और वो चीज़ें लगती हैं यार, दे आर नॉट द स्टूडेंट्स, और मे बी इट्स जस्ट अ स्कैम। बट अल्लाह ताला बेहतर करे जी सबके लिए, जहाँ पे पॉसिबल है वहाँ पे करते हैं। लेकिन मुझे इस तरह के ज्यादा मैसेजेस आते हैं। आपको तो बड़े डिसेंट मैसेजेस आते हैं, मुझे तो मैसेज ही मसाज वालों के आते हैं। मोस्टली मसाज करवा लें, होम सर्विस, हम आपके घर आ जाते हैं। सीरियसली बहुत ज्यादा मसाज के मैसेजेस आते हैं कि मसाज करवा। इंस्टाग्राम पे मैंने सुना था बड़ा डिसेंट एक किस्म का प्लेटफॉर्म है ये, लेकिन इंस्टाग्राम पे एक जब मैं खोल लूँ उसको, मैसेजेस को खोल लूँ, तो होम सर्विस, मसाज मसाज बाकायदा तस्वीरें भेजी हुई होती है। मसाज करते हैं। अच्छा, आप ये भी नहीं पता ना लड़कों ने मैसेजेस किए हुए हैं लड़कियों ने? मसाज सेंटर बने हुए हैं ना, अच्छा, मसाज सेंटर वालों के ऑफिशियल पेजेस से आते हैं मैसेज? ऑफिशियल पेजेस होते हैं उनके। शुक्र है, फिर ठीक है, पर्सनल वालों से नहीं आते। पर्सनल फिर काम खराब। नहीं, पर्सनल कुछ ऐसे ठरकी लोग भी हैं जो मैसेज कर देते हैं कि आपको मसाज कर दे, अब सारा दिन इतनी मेहनत करती थक जाती होंगी। लिटरली इस तरह के कमेंट्स आते हैं? बिल्कुल आते हैं, हर तरह के। आप अच्छा, मुझे भी मेरे कुछ दोस्त हैं जो कहते हैं कि आप कमेंट्स ऑफ क्यों नहीं करते। अब मेरी प्रोफाइल पे ना इक्का दुक्का ही कोई बुरा कमेंट होगा, जो दूसरों ने पेजेस बनाए हैं वो जो कंटेंट आ रहे हैं उसके नीचे जो कमेंट्स आ रहे हैं मुझे नहीं पता। अपनी आईडी के नीचे मेरे थोड़े अच्छे कमेंट्स आते हैं। मैं कहती हूँ यार, मैं जिन लोगों के इनबॉक्स में जाके मैसेजेस नहीं पढ़ी, एटलीस्ट मैं कमेंट्स देख रही हूँ। तो आपने कभी नहीं सोचा कमेंट्स ऑफ करने? मैंने पहले कमेंट्स ऑफ किए हुए थे उसके टिकटॉक के, और इंस्टा पे मेरा हमेशा ही वो फ्रेंड्स वाला रहा है। उसमें मैंने अगर पब्लिक किया भी है तो कमेंट्स नहीं कर सकते, वो मैसेजेस करते हैं, इनबॉक्स करते हैं। लेकिन टिकटॉक के मैंने अब कमेंट खोल दिए हैं, क्योंकि लोगों की फरमाइश थी, उन्होंने कहा था कि आपने मैसेज भी नहीं पढ़ती है, कमेंट पढ़ती मैं फिर भी नहीं हूँ। मैं वो भी नहीं पढ़ती। यार वैसे स्किन भी बड़ी ग्लो करी है, हालांकि विदाउट मेकअप है। ऐसा ही है बस। क्या करवाया है, कौन सा फेशियल लिया है? मैं फेशियल नहीं लेती, मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ती हूँ, वजू से, अल्लाह का शुक्र है। मैं माशाल्लाह। बचपन की आदत है मेरी। इसलिए कहते हैं डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। जी ऐसे। अच्छा फायजा, आज आपका ओवरऑल तो मैं आपको अच्छा ही रेट करूंगी, लुकिंग वेरी प्रिटी, बट वी कैन सी कि आपके बाजू के ऊपर अराई लिखा हुआ है। तो ये मोहब्बत में तो नहीं मुब्तला हो गई आप? ये कुछ ऐसा ही सीन है। ये अराई के पीछे की कहानी क्या है? ये अराई के पीछे की कहानी मोहब्बत की कहानी है। किससे मोहब्बत है? ये किसी से मोहब्बत, अराई से मोहब्बत? ये जो तुमसे मोहब्बत है, ये अराई से मोहब्बत है।
तो ये क्यों अराई ही क्यों, मतलब देयर आर अ लॉट ऑफ अदर कास्ट्स लाइक मलिक, लाइक जट, लाइक शेख, यू नो, अ लॉट ऑफ. अब मैं अगर कुछ कमेंट करूंगी तो फिर लोग मुझे मुंह भर भर के गालियां देंगे. मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कहना चाहती, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि आई लव दिस कास्ट. मुझे अराई अच्छे लगते हैं. अराइयों में खास क्या है? अराई एक तो प्यारे बहुत होते हैं और दूसरा लॉयल बहुत होते हैं. लॉयल्टी जो है वो इस कास्ट. जी, लॉयल बहुत होते हैं. अच्छा, सही हो गया. अच्छा जी, क्योंकि मेरे प्रोड्यूसर भी अराई हैं तो आई कैन से कि यू आर राइट. वो ऐसे ऐसे कर रहे हैं ना बैठे. मेरा नाम लो, मेरा नाम लो, मैं लॉयल हूँ आप सब लोगों के साथ. अच्छा जी, तो फाइजा मुझे बताएं, अराई लोग जो हैं वो प्याज से बहुत उनकी मोहब्बत है, तो इस हवाले से क्या कहें? अराई और ये भी मैंने सुना है कि कहा जाता है कि अराई गंडे खाई. गंडे क्यों खाई? प्याज खाओ ना. प्याज तो हर चीज के लिए जरूरी होता है. देखिए ना, अराइयों ने एक ऑप्शन दी है कि खाने में भी अराई, मतलब आपकी जिंदगी के हर हर हिस्से में हर जगह पे अराई जरूरी है. प्याज जरूरी है या अराई? जहाँ प्याज का जिक्र होता है वहाँ अराई, जहाँ अराई होता है वहाँ प्याज होता है. अच्छा, सही हो गया. अच्छा, अगर अराइयों को प्याज ना मिले तो मसला हो सकता है या नहीं? मर जाएंगे. मर जाएंगे. क्यों? बस अराइयों के लिए जरूरी है. इवन के मैंने बहुत से अदर कास्ट के लोगों को, एक मेरी फ्रेंड है वो राना है, वो बहुत प्याज खाती, इतना तो मैं नहीं खाती जितना वो खाती है. ऐसी मतलब हर खाने में हर चीज में उसको प्याज चाहिए. बस प्याज और हरी मिर्चें चाहिए उसे. अच्छा, मुझे प्याज पसंद है ज्यादा पुलाव के साथ, वो जो नमक लगा के आप धो के फिर आप खाते हैं साथ में सैलेड में, अब मुझे वो ज्यादा पसंद है. बस कोई अराइयों का इफेक्ट तो है. प्याज काटते हुए अच्छा, यानी प्याज में रुलाता है लोगों को. आप खुद ही कह रही हैं कि आपके प्रोड्यूसर भी अराई हैं, तो आप ये देखें कि कुछ अरसा साथ रहने से जो है ना, मियाँ बीवी भी बहन भाई लगने शुरू हो जाते हैं. ये तो फिर प्रोड्यूसर आपके अराई. इस बात का क्या मतलब है? मतलब ये कि आप प्याज खाने लग गई हैं, आप अराई नहीं, आप भी प्याज खाने लग गई हैं. सैलेड में प्याज खाती हूँ, मतलब ऐसे थोड़ी ना मेरे बैग में प्याज होता है हर वक्त, या मैं सेब की जगह जो है उसको बाइट करते हुए जाती हूँ. तो अराई कौन सा जेबों में लेके फिर रहे हैं यार. प्याज के जहाँ नजर आता है वहीं पे बैठ के प्रपोज कर देते हैं. भाई इसे क्या बात की है यार. जो है ना, बस क्या कह सकते हैं. अच्छा, तो प्याज 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 और अराई. अराई का पूरा मतलब बताएं. अलिफ का क्या मतलब है, आर से क्या बन रहा है, अलिफ से क्या बन रहा है, और फिर ये जो है मद्दा भी बोलेंगे ना. अलिफ मद्दा आ रे अलिफ रा आई आई आई. ये तो आ रहा यही बन गया. आपने गलत प्रोनाउंस किया, आपने रा को बोला रा, हालांकि आर था तो आ रुक जाता. आ राई. आर पे क्यों रुकना है मैंने भला. मैं में से आप किससे मोहब्बत करती हैं? अलिफ से आपको लड़का मिला है, आर से मिला है, किस पे तो आपने नाम लिखवाया? मुझे ना अलिफ है ना आर है. अगर इसको हम इंग्लिश में लेते हैं तो मैं ए बोलूंगी. ए से मोहब्बत? या ए नाम का लड़का अली हो सकता है, अहमद हो सकता है. नो 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 नो. देन मैं नाम क्यों बताऊं, आप गेस करें ना. अभी आपने अहमद बोला, अली बोला. अली. वो है भी अली. उसका इंग्लिश अल्फाबेट में आपने अभी कहा अली, वो है भी अली. आधा निकल के गए. अली नहीं है, अली नहीं है. मैं ये कह रही हूँ कि अगर हम उर्दू में लेते हैं इसका तो आइन बनता है, और अगर हम इंग्लिश में लेते हैं अल्फाबेट तो वो ए बनता है. अली ही. नो. अली क्यों याद है आपको? अली नहीं है तो इतना काफी नहीं है कि ये गेस करना लोगों पे छोड़ देते हैं हम कि ये अराई कौन है और आइन से. आपने अपने बाजू पे क्यों लिखवाया? मुझे मोहब्बत है. मैंने तो दिल पे लिखा हुआ है ये नाम. अराई. मैंने तो इसका नाम दिल पे लिखा हुआ है. दिल चीड़ के दिखा दे. मुश्किल है कैमरे के सामने. ये नहीं कह रही मैंने दिखाना ही नहीं. कैमरा के सामने मुश्किल है. देखिए कैसी लड़की. मेरी जिंदगी में ना नहीं है. मैं बहुत पॉजिटिव हूँ. मैंने कभी ना नहीं बोली. मैं काम करूँ. वेरी पॉजिटिव एंड वेरी ओपन टू. ओपन बोल्ड. ऐसे ही. अच्छा, क्या सुनाएंगे जी आप? क्या सुनना है आपने, बताएं. अराइयों पे मैं कहती हूँ कोई शेर हो जाए. जे बंदा है बनना है साईं दा ते फड़ ले पल्ला अराई दा. यार मैंने दुपट्टा पकड़ के कह रही है फड़ ले पल्ला साईं दा और आइंदा. सॉरी. अच्छा जी, अराइयों की जो है यानी कि वफा मिलनी चाहिए लोगों को, तभी बंदा सही रहता है दोस्ती में. फिलहाल तो मैंने अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा लॉयल जो है ना वो अराइयों को पाया है. पता नहीं लोग क्यों कहते हैं कि अराई मतलब ताई, मतलब
मतलब ताई अपने काम से काम रखते हैं, कोई इतना लोगों की बातों में नहीं बोलते हैं। लेकिन खैर हर कास्ट में हर चीज़ बोली जाती है, सब कुछ ही बोला जाता है। लेकिन मुझे पर्सनली जो है ना वो, क्योंकि ये एक ऐसी ज़ात है जिसमें कोई दूसरी ज़ात के लोग आके नहीं मिलते। कोई किसी में भी जाके वो ऐड हो जाते हैं, कोई अपने नाम के साथ कुछ भी लिखवा लेता है, कोई चौधरी लिखवा लेता है। अराई जो है वो अराइयों से ज्यादा शादी करना पसंद करते हैं या किसी भी कास्ट के लोगों से? प्रेफर तो राइयों से ही करते हैं, लेकिन अगर अदर कास्ट में कहीं जाना पसंद करें, अगर शामत आई हो तो किसी में भी जा सकते हैं। दिल की बात है। दिल की बात तो फिर ये है कि अगर किस्मत हरी हो, ख़राब हो, तो फिर अल्लाह मालिक है, कहीं भी जा सकते हैं। पॉइंट। और मुझे बताएं, आप गाना सुनाएं या शायरी सुनाएं? मैंने अभी आपको इतना अच्छा शेर तो सुनाया है। गाना सुनाओ। दिल चीज है क्या जाना, ये जान भी तुम्हारी है, तेरी बाहों में दम निकले, हसरत ये हमारी है। दिल चीज है क्या जाना, ये जान भी तुम्हारी है। गाना भी आपने उसी को डेडिकेट कर दिया है। लड़की बता दो ना। मेरी पूरी लाइफ उस ए पे, उस आइन के साथ डेडिकेट है, डिवोटेड है। नाम तो बता के जाओगी आप। यहाँ पे ये नुक्ता लग जाता है बस आके लाइफ। फुल स्टॉप। फुल स्टॉप। गाइस आप कमेंट करके बताएंगे किस लड़के का नाम ले रही है, मुझे तो समझ नहीं आया। बस वो कमेंट में बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगी फिर। चलिए फायजा, अच्छा लगा जी गपशप लगा के, थैंक यू। राई वाला हाथ मिलाए मेरे से। पलरा पकड़ लिया।